उधर रायपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां, ईडी दफ्तर के घेराव की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। चैतन्य बघेल, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, और बार बार भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि आज के दिन को विशेष तौर पर परेशान करने के लिए चुना गया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। तो ईडी दफ्तर के घेराव की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ईडी ऑफिस के बाहर, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और भूपेश बघेल के समर्थक इकट्ठा हो गए। और चैतन्य बघेल के पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाहजी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। तो पीड़ा झलक रही है भूपेश बघेल की। एक पिता भी हैं वो, उनके बेटे के जन्मदिन वाले दिन ये गिरफ्तारी की गई, ये कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, क्या अपडेट और मिल पा रहे हैं? 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूंगा कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और चैतन्य बघेल, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आज रायपुर के विशेष न्यायालय पर पेश किया गया। न्यायाधीश डमरूधर चौहान के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। लगभग 45 मिनट तक चली दोनों पक्षों की दलीलों में ईडी की तरफ से यह दलील रखी गई कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल का संबंध प्रदेश के कई बड़े शराब कारोबारियों के साथ रहा है। हालांकि जितने भी सबूत ऑन पेपर देखे गए हैं, उस जो पाए गए हैं उनके ठिकानों से, उसमें कहीं भी चैतन्य बघेल के नाम का जिक्र ऑन पेपर नहीं है, ऐसा प्रोसीडिंग में जानकारी मिली है। लेकिन ईडी की तरफ से यह भी दलीलें रखी गई है कि उनका संबंध रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी जो है शराब घोटाले मामले में ईडी इस वक्त जांच कर रही है, और चैतन्य बघेल से भी जुड़े कई पुख्ता सबूत इस वक्त ईडी के हाथों लगा है, जिसके बाद आज की ये रेड कार्रवाई को अंजाम दिया गया था भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर। ये दलीलें रखी गई है। दोनों ही पक्षों की दलीलों को पूरा सुनने के बाद इस वक्त कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ईडी ने चैतन्य बघेल की 5 दिनों की रिमांड मांगी है। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। कई बिंदुओं पर ऐसी जानकारी रखी गई है कोर्ट के सामने। इसके साथ ही चैतन्य बघेल के बयान दर्ज किए जाएंगे, जो आने वाले समय में कई जो है साक्ष्यों को मजबूत कर सकता है ईडी की इस जांच कार्रवाई में। इसके साथ ही ईडी ने ये भी जो है दलील रखी है अपनी तरफ से कि जो चैतन्य बघेल से 5 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान उनसे कई अलग अलग बिंदु पर पूछताछ की जाएगी, और उनसे जुड़े हुए अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर, ईडी मुख्यालय में तलब किया जाएगा। तो इन तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने दोनों ही पक्षों का जो है दलीलों को सुन लिया और फैसले को सुरक्षित रखा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, पुख्ता जानकारी सामने आ रही है कि चैतन्य बघेल को 5 दिनों के लिए ईडी को सौंपा जा सकता है। ये जानकारी इस वक्त पुख्ता सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि इसका कोई अधिकृत पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है, और ये हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से 5 दिन या फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर चैतन्य बघेल को सौंप दिया जाए। उसके बाद 5 दिनों तक उनसे कई अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी, बयान दर्ज किए जाएंगे, और फिर उसके बाद चैतन्य बघेल को एक बार फिर विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं इस वक्त तस्वीर आपको विशेष कोर्ट की दिखाता हूं। देखिए, चैतन्य बघेल को यहाँ पर पेश तो कर दिया गया है, प्रोसीडिंग चल ही रही है, लेकिन कोर्ट के बाहर की आप तस्वीरें देखिए। भूपेश बघेल के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। भूपेश बघेल के समर्थकों के साथ चैतन्य बघेल से भी जुड़े लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ कांग्रेसी विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग संगठनों के जो
प्रदेश मुखिया है कांग्रेस जी। के, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई चल ही रही है कोर्ट की, और ये मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो इस वक्त भूपेश बघेल के समर्थन पर रायपुर जिला कोर्ट परिसर पर पहुंचे हुए हैं। ये कोर्ट परिसर के भीतर, इसी कोर्ट परिसर के भीतर जो है प्रोसीडिंग चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए न्यायाधीश डमरूधर चौहान के विशेष कोर्ट पर ये प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है। दोनों ही पक्षों को सुन लिया गया है पूरी तरीके से, और पक्षों को सुनने के बाद फैसले को इस वक्त सुरक्षित रखा गया है। तमाम लोग भी भूपेश बघेल के समर्थन पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पदाधिकारी हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है। देखिए यहाँ पर कोर्ट है, चूंकि कोर्ट का भी एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के तहत कोर्ट पर कई सारी चीजों पर बातचीत नहीं भी हो सकती। लेकिन बताइए बचाव पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी गई हैं? बचाव पक्ष के वकील कौन है? देखिए ये जानकारी सामने आ रही है कि इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो विधिक सलाहकार हैं वो जो है इस पूरे मामले को अभी प्रारंभिक तौर पर देख रहे हैं। हालांकि जब मामले की जांच और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो उसके बाद कई बड़े वकीलों से भी संपर्क किया जाना है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और तमाम बिंदुओं पर इस वक्त प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है और कुछ देर में फैसला कोर्ट से सामने आ जाएगा। जी, अपनी बेगुनाही को लेकर तमाम दलीलें रखी गई होंगी। चैतन्य के जो भी आपने बताया कि जो उनके विधिक सलाहकार हैं उन्होंने दलीलें रखी होंगी कि कोर्ट में इस दिन खास तौर पर उनके जन्मदिन वाले दिन ये छापेमारी की कार्रवाई करना, ये साफ तौर पर एक संकेत है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बदले की भावना को लेकर ये कार्रवाई की गई। और इसको लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तोहफा मोदी और शाह ने दिया है, ऐसा कोई नहीं दे सकता लोकतंत्र में, और ये ताउम्र याद भी रहेगा। इस पर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखने को मिला कि आज तड़के सुबह 6 से 7 बजे के बीच ईडी के 9 से अधिक अफसर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर पहुंचते हैं और वहां पर करीबन 5 घंटे तक रेड कार्रवाई को अंजाम देते हैं। उसके बाद चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के उनके निवास से निकल। शिवम, आप इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।